हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही, हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है स्टोर्स मटेरियल रिकॉर्ड। स्टोर को मटेरियल भी बोला जाता है, उसके रिकॉर्ड के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। टू इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड्स आर मेंटेन इन स्टोर्स। स्टोर्स जो होते हैं उसके लिए बेसिकली दो जो सबसे ज़रूरी रिकॉर्ड होते हैं वो मेंटेन किए जाते हैं। वो रिकॉर्ड कौन कौन से होते हैं? पहला हमारा होता है बिन कार्ड और दूसरा हमारा होता है स्टोर्स लेज़र। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बिन कार्ड के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्टोर्स लेज़र के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं बिन कार्ड क्या होता है। अ रिकॉर्ड मेंटेन इन द स्टोर बाय द स्टोर कीपर शोइंग द क्वांटिटी ऑफ रिसिप्ट एंड इशू ऑफ मटेरियल। जो भी रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं स्टोर में स्टोर कीपर के द्वारा, वो बिन कार्ड कहलाते हैं। उसमें बेसिकली जो हमारे स्टोर कीपर होते हैं वो क्या चीज़ शो करते हैं? जितनी भी क्वांटिटी रिसीप हुई है, ठीक है, रिसिप्ट हुई है, और जितने भी मटेरियल वो इशू किए हैं, उन सारी चीज़ों को वो क्या करते हैं? बिन कार्ड में शो करते हैं। नेक्स्ट है अ बिन कार्ड फॉर ईच आइटम ऑफ मटेरियल केप्ट इन द स्टोर जनरली इन बिन विच कंटेन द मटेरियल। ठीक है, बिन कार्ड क्या होता है? हर एक मटेरियल स्टोर में, हर एक मटेरियल, जितने भी मटेरियल होते हैं उनके हर एक आइटम का बिन कार्ड बनाया जाता है, और जिसको कि बिन में हम लोग रखते हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी रिसिप्ट होते हैं, जितने भी पेमेंट होते हैं, इशू होते हैं, उन सारे को हम लोग एक बिन में रखते हैं और उसको हम लोग बिन कार्ड बोलते हैं। बिन कार्ड प्रिपरेशन मेंटेनेंस। बिन कार्ड जो प्रिपेयर किया जाता है उसको कैसे मेंटेन किया जाता है? टू कॉलम फॉर रिसिप्ट एंड इशू। आफ्टर ईच इशू एंड रिसिप्ट द बैलेंस इज ऑल्सो शोन एन एडिशनल कॉलम फॉर ऑर्डर। देखिए, इसमें क्या होते हैं? दो कॉलम बनाए जाते हैं फॉर रिसिप्ट एंड इशू। जितने भी मटेरियल हम लोग को रिसिप्ट होते हैं और जितने भी मटेरियल इशू किए जाते हैं उनके लिए अलग अलग सेपरेट कॉलम बनाया जाता है। आफ्टर ईच इशू एंड रिसिप्ट द बैलेंस इज ऑल्सो शोन एन एडिशनल कॉलम फॉर ऑर्डर। हर एक इशू के बाद और हर एक रिसिप्ट के बाद क्या किया जाता है? बैलेंस शो किया जाता है, और ऑर्डर के लिए अलग से एक कॉलम बनाया जाता है। स्टोर कीपर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंस इन द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ स्टॉक एंड बैलेंस एज शोन इन द बिन कार्ड। बिन कार्ड में जो बैलेंस शो किया जा रहा है और रियल में जितने स्टॉक बचे हैं, जो भी स्टॉक की क्वांटिटी बैलेंस बची है, अगर उन दोनों में किसी भी तरीके का डिफरेंस होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है? स्टोर कीपर की होती है। इसलिए उसको प्रॉपरली चेक करना बहुत ज़रूरी होता है कि जितनी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है उतना ही बैलेंस हमारे बिन कार्ड में शो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर किसी भी तरीके का डिफरेंस पाया जाएगा तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? हमारे स्टोर कीपर की होगी। ऑल्सो नोन एज बिन टैग और स्टॉक कार्ड में कंटेन डिफरेंट स्टॉक लेवल। इसको हम लोग बिन टैग या स्टॉक कार्ड के नाम से भी जानते हैं। हेल्प टू एक्सेस द बैलेंस ऑफ मटेरियल और इन्वेंट्री विदाउट चेकिंग द फिजिकल क्वांटिटी। देखिए, अब हर एक मटेरियल को जाके चेक करना, काउंट करना, गिन के बताना कि वो कितना बचा है, वो हमारे लिए बहुत टफ काम हो जाएगा। ठीक है, इम्पॉसिबल तो नहीं होगा, टफ हो जाएगा। उससे ज़्यादा आसान काम क्या होगा कि हम लोग बिन कार्ड का उठा के बैलेंस चेक कर ले कि हमारे पास कितने इशू हैं एंड कितने रिसिप्ट ऑफ मटेरियल हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट एक टॉपिक है वो है डबल बिन सिस्टम। द बिन और रैक और शेल्फ वेयर द मटेरियल इज केप्ट विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। जहाँ पे भी वो कोई भी जगह, चाहे वो शेल्फ हो, चाहे वो रैक हो, चाहे वो बिन हो, जहाँ पे भी हम अपने स्टॉक को, मटेरियल को रखते हैं, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। वन फॉर कीपिंग द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, फॉर कीपिंग द रिमेनिंग स्टॉक। कम एक जो रैक हमारा बनाया गया है, ठीक है, एक जो पार्ट है उसमें हम लोग क्या करते हैं? कम से कम अपनी मटेरियल का क्वांटिटी रखते हैं, और जो दूसरा रैक बनाया गया है, जो दूसरा पार्ट है, उसमें हम लोग क्या करते हैं? जो हमारे बचे हुए स्टॉक हैं उनको रखते हैं। ठीक है, in the ordinary case material kept in the minimum stock level part will not be issued so as to maintain the minimum quantity। देखिए, एक जो पहला पार्ट होता है जिसमें हम लोग मिनिमम क्वांटिटी ऑफ स्टॉक रखते हैं, उसमें से क्या किया जाता है? कोई भी चीज़ इशू नहीं कर सकते हैं। क्यों? ठीक है, क्यों? क्योंकि वो कॉलम ही इसलिए बनाया जाता है कि उसमें हम लोग एक मिनिमम स्टॉक मेंटेन करके रख सके, इसलिए उसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई भी चीज़ इशू नहीं कर सकते हैं। अब उसका हम लोग पहला मेथड तो पढ़ लिए बिन कार्ड। अब जो दूसरा होता है वो होता है स्टोर्स लेज़र। स्टोर्स लेज़र क्या होता है?
A record maintained by the costing department which shows the receipt, issue and balance of material in the stores in terms of both quantity and values. देखिए, जो भी रिकॉर्ड, ये जो हमारे बिन कार्ड के रिकॉर्ड है वो स्टोर कीपर मेंटेन करते हैं, लेकिन जो हमारे स्टोर्स लेज़र के रिकॉर्ड है वो हमारे कॉस्टिंग डिपार्टमेंट के द्वारा मेंटेन किया जाता है. इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, रिसिप्ट, इशू और बैलेंस ऑफ मटेरियल शो करते हैं, लेकिन उनके क्वांटिटी के साथ साथ उनकी वैल्यू भी हम लोग उसमें मेंटेन करके रखते हैं, इसीलिए हम लोग इसको स्टोर्स लेज़र बोलते हैं. लाइक बिन कार्ड देयर विल बी अ स्टोर्स लेज़र फॉर ईच मटेरियल. ठीक है, जैसे कि बिन कार्ड होता है वैसे ही स्टोर्स लेज़र के लिए भी सेम होता है. हर एक मटेरियल के लिए भी सेम चीज़ होते हैं. रिसिप्ट के लिए अलग कॉलम, इशू के लिए अलग कॉलम, उसके बाद उसका बैलेंस शो होता है. बस इसमें एक एडिशनल चीज़ ऐड हो जाती है कि हम लोग उसके क्वांटिटी के साथ बताएंगे कि वो कितने पीसेज में, लेकिन साथ ही साथ उसकी वैल्यू भी यानी उसकी प्राइस भी मेंटेन करके रखेंगे और उसमें मेंटेन रहेगा. ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे थे दो तरीके, एक था बिन कार्ड, एक था हमारा स्टोर्स लेज़र. इसके बाद वाले में हम लोग इन दोनों के बीच डिफरेंस पढ़ेंगे. होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है. थैंक यू.